स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न चेस विथ एनआरपी। अगर आप बिगिनर हो और आप चेस सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग YouTube पे पूरा कोर्स, चेस का पूरा कोर्स बिगिनर टू लेके एडवांस लेवल तक का हम फ्री में डालने वाला है। तो आपको पूरा डिटेल में चेस आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे चेस के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं कि चेस क्या होता है और कैसे खेला जाता है। तो सबसे पहले चेस के अंदर आप यहाँ पे आप देख सकते हो 8 रोज होती है और 8 हमारा कॉलम होता है। मतलब टोटल 64 हमारे बॉक्सेस होते हैं चेस के अंदर। 8 हमारे रो होते हैं, 8 हमारे कॉलम होते हैं। तो चेस के अंदर चेस के बोर्ड को सजाया कैसे जाता है, ऐसा नहीं है कि हम चेस का बोर्ड लेके बैठ गए और सीधा हम लोग चेस खेलने लग गए, ऐसा नहीं होता है। चेस के बोर्ड को सजाने का एक तरीका होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा और वजीर दोनों जब चेस खेलते थे उस टाइम पे माना जाता था कि राजा जो वाइट होता है वो उजाला का प्रतीक है। उजाला मतलब क्या होता है, असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक होता है। इसके लिए राजा के राजा के दाहिने हाथ में हमेशा वाइट रहता है। इसका मतलब क्या होता है, और वाइट ऑलवेज ऑन राइट। सो इसके अंदर आप देखे जाओगे कि जब भी आप चेस खेलते हो, चेस के बोर्ड को लगाते हो, तो वाइट का जो ये वाला जो कॉलम होता है वो ऑलवेज राइट पे होना चाहिए। तो चेस का बोर्ड ऐसे रखा जाता है कि वाइट का कॉलम हमेशा राइट पे आता है। तो ये था हमारा चेस के बोर्ड को कैसे हमको रखना है जब हम खेलते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चेस के बाकी नियम को समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चेस के सैनिक को। तो पहले के ज़माने में कैसा था कि सैनिक जो होते थे, जब भी लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, उस टाइम पे सैनिक सबसे आगे रहते थे। तो यहाँ पे चेस के अंदर भी ऐसा है। हम जब भी चेस खेलते हैं तो सैनिक सबसे आगे खड़े रहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 16 मोहरे होते हैं। व्हाइट के पास 16 मोहरे होते हैं और ब्लैक के पास 16 मोहरे होते हैं। 16 मोहरे जो खड़े रहते हैं यहाँ पे खड़े रहते हैं। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो पॉन है ये इसको सैनिक बोलते हैं। सैनिक हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 8 सैनिक होते हैं। क्योंकि पहले भी ऐसा ही था कि सैनिक हमारे पास ज़्यादा रहते हैं और बाकी सब सैन्य कम रहते हैं। तो सैनिक हमारे पास चेस के अंदर टोटल 8 सैनिक रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो टोटल 8 सैनिक है हमारे। अभी सैनिक हमारे जो इसको पॉन भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पॉन बोलते हैं और हिंदी में उसको सैनिक बोलते हैं। अभी अभी आप उसको देखे जाओगे कि इसको कैसे हम लोग चाल कैसे होती है सैनिक की, तो बोले सैनिक कैसे चलता है, सैनिक हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे पौन हमारा है वो आगे बढ़ेगा, एक एक स्टेप वो आगे जाता है, एक स्टेप जाता है बढ़ता है, एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। अभी अभी सैनिक के अंदर आप देखोगे पौन के अंदर एक दूसरा एक पावर होता है कि 2 स्टेप भी चल सकता है। कब चल सकता है, जब वो अपना फर्स्ट मूव चलता है। कोई भी पौन अपना फर्स्ट मूव चलता है तो वो 2 स्टेप चल सकता है। देखो अभी यहाँ पे सैन्य, यहाँ पे पौन है हमारा, यहाँ से इधर जाना है तो वो जा सकता है, 2 स्टेप वो सीधा चल सकता है। तो ये एक स्पेशल फीचर है, मगर वो वन टाइम रहता है। मतलब जब वो उसका स्टार्टिंग पोजीशन होती है पौन तभी वो चल सकता है, उसके बाद उसको एक एक स्टेप जाना है। तो ये सैनिक की हमारी चाल हो गई। अभी उसको किसी को मारना हो या पॉन कैप्चर करना है या सामने वाली कोई पीस को कैप्चर करना है तो कैसे कर सकता है, तो बोले वो चलता सीधा है, मगर किसी को अगर मारना है तो उसको क्रॉस में जाके मारना पड़ेगा। ऐसा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जाके वो मार सकता है। तो वो चलेगा सीधा, मारेगा क्रॉस के अंदर। अभी पॉन की एक स्पेशल खूबी भी रहती है कि जब वो पॉन धीरे धीरे करके दूसरे राज्य के ऊपर सीमा पे पहुंच जाता है, तो वो उसका फिर आप उसको कुछ भी बना सकते हो। मतलब आप वजीर बना सकते हो, रुक बना सकते हो, फिर हाथी बना सकते हो, ऊंट बना सकते हो, घोड़ा बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मतलब उसमें क्या होगा, ये सैनिक लड़ते 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 सभी सैनिकों को खत्म करते करते ऊपर पहुंचा है, तो मतलब उसमें कुछ काबिलियत होगी, इसकी वजह से उसको हम लोग फिर प्रमोट करते हैं। हमारी अभी जॉब में कैसा रहता है, आप मैनेजर हो तो सीनियर मैनेजर बनते हो, जीएम बनते हो, ऐसे ही चेस के अंदर भी रहता है। जब भी आप सामने वाले राज्य में पहुंच जाते हो तो उसका प्रमोशन होता है। तो ये हमारा प्रमोशन यहाँ पे जाके हो जाता है। तो ये स्पेशल फीचर है ये पॉन का। अभी हम लोग समझेंगे दूसरे पीस के बारे में, हम लोग सब समझेंगे अभी। मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ पॉन को, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि क्या चीज़ है।
मैं रिमूव कर दिया। अभी अभी हम लोग समझेंगे घोड़े की चाल समझेंगे। तो अभी ये घोड़ा है। अभी घोड़ा कैसे चलता है, तो घोड़ा एल शेप बना के चलता है चेस के अंदर। अभी घोड़ा एल शेप मतलब कैसा होता है, तो बोले एक ढाई कदम चलता है घोड़ा, दो कदम सीधा चलता है और एक कदम तिरछा चलता है। तो घोड़ा कैसा चलता है, एक दो ढाई स्टेप चलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सीधा जाएगा, उसके बाद इधर से इधर जाएगा, तो घोड़ा किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब ये घोड़ा इधर भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, दोनों तरफ जा सकता है। तो एल शेप बना के चलता है घोड़ा, एक दो ढाई। अभी जो घोड़ा होता है हमारा, अगर घोड़ा सेंट्रल में होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। जबरदस्त मतलब क्या होता है कि घोड़े की शक्ति दो गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है दो गुना, तो बोला अभी घोड़ा सेंट्रल में मेरा खड़ा है, बराबर है। तो कितने कितने सर्कल को, मतलब कितने सर्कल को कवर कर रहा है, तो बोले एक दो ढाई, इसको भी कवर कर रहा है, एक दो ढाई, इसको भी कवर कर रहा है। आप यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो इसको कवर कर रहा है घोड़ा, इसको कवर कर रहा है, एक दो ढाई इधर भी आ जाता है, इसको भी कवर कर रहा है घोड़ा, इसको भी कवर कर रहा है, ये इसको भी कवर कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। मतलब घोड़ा आप देख सकते हो चारों दिशा में कवर कर रहा है। मतलब घोड़े की शक्ति बहुत पावरफुल रहती है, इससे हमको अंदाजा लग सकता है कि घोड़ा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो वैसे घोड़ा जब सेंटर में रहता है तो उसकी शक्ति दो गुनी बढ़ जाती है उसकी शक्ति। वैसे ही अगर घोड़ा हमारा बोर्ड के बोर्ड के साइड में रह जाता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, तो हम लोग देखते हैं। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। इधर घोड़ा है मेरा, सपोज एक कॉर्नर के अंदर मेरा घोड़ा फंस गया है मेरा। अभी घोड़ा कितने स्क्वायर कवर कर रहा है, तो आप देखोगे एक दो ढाई, ये ये वाला स्क्वायर कवर कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है और ये वाला कर रहा है, बराबर है। खाली चार स्क्वायर वो कवर कर रहा है। अभी जब हमने देखा था सेंट्रल में जब घोड़ा होता है तो कितने स्क्वायर कवर कर रहा है, आठ स्क्वायर कवर कर रहा है। तो मतलब हमको घोड़े को ऐसी जगह पे रखना है जो सेंटर की तरफ हो, तो उसकी घोड़े की शक्ति बढ़ जाती है, बराबर है। तो ये थी हमारी घोड़े की चाल। अभी हम लोग समझेंगे ऊंट की चाल। ये ऊंट है। ऊंट की पोजीशन कहाँ पे रहती है, तो बोला ऊंट जो रहता है वो वजीर और राजा दोनों के साइड में रहता है। एक तरफ राजा रहेगा, एक तरफ वजीर रहेगा, दोनों राजा और वजीर बीच में रहेंगे, उसके बाजू में ऊंट खड़ा रहता है। इंग्लिश में उसको बिशप भी बोला जाता है। अभी ये कैसे चलता है, तो बोले ये तिरछा चलता है। आप देखोगे इधर से, ये देखो ऐसे जाता है, वो तिरछा जाता है। इधर से इधर भी जा सकता है वो। वैसे ही जैसे ही हमने घोड़ा का देखा था कि वो कैसे सेंटर में रहता था तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वैसे ही सेम चीज बिशप के साथ है। अगर बिशप हमारा इधर सेंटर में है तो कितने स्क्वायर कवर कर रहा है, इधर आप देख सकते हो। देखो इधर से वो सीधा तिरछा जा सकता है, इधर से वो इधर ये वाला भी स्क्वायर कवर कर सकता है, इधर से इधर से वो ये वाला भी स्क्वायर कवर कर सकता है, इधर से ये वाला भी स्क्वायर कर सकता है। मतलब वो ऊंट भी चारों दिशा में कवर कर सकता है। मगर आपको देखना है कि वो कहाँ पे खड़ा है। तो हमको बिशप को या ऊंट को ऐसी जगह रखना है जिसको ओपन फाइल मिले, मतलब यहाँ पे कोई पीस ना हो, तो वो पूरा डायगोनल कंट्रोल कर सकता है वो। तो ये था हमारा बिशप। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं रुक के बारे में, हाथी। तो अब पहले के जमाने में जब राजा महाराजा थे तो वो लोग क्या करते थे, दूसरे राज्य वाले आक्रमण ना करे इसके उसकी सुरक्षा के लिए एक किला बना देते। किला मतलब एक बड़ी सी दीवार बनाते थे, जिसकी वजह से बाकी का कोई भी राज्य उस पर अटैक ना कर सकते। और वो किले पे अपने सबसे बहादुर सैनिक को रखते थे वो। तो चेस के गेम में भी वैसे ही है। यहाँ पे पूरी सैन्य हमारी खड़ी रहती है। और जो बाजू में जो रहता है वो हमारा हाथी रहता है। हाथी हाथी जो रहता है वो बहुत पावरफुल रहता है, इसके लिए वो बाजू में खड़ा रहता है, सबकी सुरक्षा करता है। अभी हाथी की चाल कैसी है हमारी, तो बोले मैं हाथी की चाल आपको बताऊँ तो हाथी सीधा चलता है ऐसा, और डायगोनल भी चल इध, इधर भी जा सकता है हाथी, सीधा भी जा सकता है और हॉरिजॉन्टली भी जा सकता है, मतलब दोनों तरफ चल सकता है वो। तो हाथी कितने भी स्टेप चल सकता है। यहाँ से इधर भी जा सकता है, यहाँ से इधर भी जा सकता है। देखो इधर से उसको इधर जाना है तो इधर जा सकता है, 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 कहीं पे भी हाथी जा सकता है। तो ये था हमारा हाथी की चाल।
अभी हाथी के बाद आती है हमारी क्वीन आती है। अभी क्वीन कहाँ पे खड़ी रहती है, तो बोले क्वीन, राजा और क्वीन दोनों बीचों बीच चेस के बोर्ड के अंदर बीचों बीच खड़े रहते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे देखो, 3 कॉलम इधर है, 3 कॉलम ऐसे इधर है, और राजा और वजीर बीच में मैंने रखे हैं। अभी राजा को कहाँ रखना है, रानी को कहाँ रखता है, वो कैसे पता चलेगा हमको, तो बोले बहुत ही आसान है। व्हाइट राजा होगा तो हमको ब्लैक में रखना है, ब्लैक राजा होगा तो व्हाइट में रखना है, मतलब वो ऑपोजिट कलर में हमको रखना है, इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। तो अभी हम लोग रानी की चाल समझते हैं। तो रानी सबसे पावरफुल चीज अगर चेस में कोई है, कोई पीस में बहुत ज्यादा शक्ति है, तो वो है रानी में। अगर उसको वजीर भी बोलते हैं, कोई कोई लोग वजीर बोलते हैं, कोई रानी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्वीन भी बोलते हैं। तो सबसे पावरफुल जो चीज है वो है क्वीन, रानी। अभी रानी कैसे चलती है, तो बोले रानी देखो इधर से मैं आपको बताता हूँ। रानी ऐसा सीधा भी जा सकती है, हॉरिजॉन्टली भी जा सकती है, इधर भी हॉरिजॉन्टली जा सकती है, और वो क्रॉस भी जा सकती है। मतलब हाथ, रानी के अंदर आप देखोगे तो हाथी और ऊंट दोनों की शक्तियां है, और चारों दिशा में घूम सकती है रानी। अभी अभी ये हमने देखा, देखो रानी सीधा भी जा सकती है कितने स्टेप, हॉरिजॉन्टली भी जा सकती है, और फिर डायगनली भी जा सकती है, मतलब वो क्रॉस में भी खा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, कितने भी स्टेप जा सकती है। तो रानी सबसे पावरफुल चीज है और सबसे शक्तिशाली है चेस के अंदर। अभी देखोगे आप, रानी इधर है बराबर मेरी, रानी अभी मेरे कितने स्क्वायर कवर कर दिए। जब सेंट्रल में जब रानी होती है तो क्या होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये वाला इधर भी जा सकते हैं पूरा, इधर भी जा सकते हैं पूरा, इधर भी जा सकती है रानी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी, इधर भी जा सकती है रानी, और इधर भी जा सकती है। तो आप देख सकते हो चारों दिशा में रानी, इधर एक एक में भी, इधर एक है मेरा हॉरिजॉन्टली, इधर भी जा सकती है, और चारों दिशा में रानी जा सकती है। तो सबसे पावरफुल चीज जो चेस गेम के अंदर है वो है रानी की चाल। तो हमको अपनी रानी बचा के रखनी है, और हमको देखना है कि सामने वाले की रानी अगर कैप्चर होती है तो हमको कर लेना है, बराबर है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अभी सबसे पावरफुल चीज हमारे रानी थी, बराबर है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पीस कौन है हमारा चेस के अंदर, तो बोले सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है राजा, होता है। अभी मैंने आपको बताया राजा सबसे बीच में रहता है, बराबर है, और वो ब्लैक का व्हाइट का राजा होगा तो ब्लैक में खड़ा रहता है। अभी राजा को हम पहचानेंगे कैसे चेस के गेम में, तो आप देखोगे इधर इधर वो क्रॉस का साइन रहता है, कहीं पे भी कोई भी पीस होगा चेस का वहां पे क्रॉस का साइन होगा। अभी आप देखोगे, बोले राजा शक्तिशाली क्यों नहीं है, रानी क्यों शक्तिशाली है, सब लोग सोच रहे होगे। तो बोले राजा जो चलता है एक एक स्टेप चलता है, एक स्टेप देखो, इधर से इधर जाएगा राजा, इधर से इधर जा सकता है राजा, मतलब कहीं पे भी राजा जा सकता है, मगर वो एक स्टेप खाली जा सकता है। अभी राजा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि राजा एक स्टेप ही क्यों चलता है, तो बोले राजा के पास क्या होता है, राजा को सुरक्षित रहना होता है, इसके लिए वो एक एक स्टेप चलता है। अभी पहले जमाने में जब युद्ध होता था तो क्या राजा सबसे पहले युद्ध करना चला जाता था, नहीं, पहले वो अपने वजीर को भेजता था, अपने हाथी को भेजते थे, घोड़े को भेजता था, सैनिकों को भेजते थे, उसके बाद वो लास्ट में जाता था। तो वैसे ही चेस के अंदर है, अगर राजा पहले चला गया और राजा मर गया तो हम लोग चेस के गेम हार जाएंगे। उस टाइम पे भी ऐसा ही था, अगर राजा मर गया तो वो राज्य पूरा हार जाएगा। इसके लिए राजा को सुरक्षित रखना होता है, इसलिए राजा खाली एक स्टेप चलता है, एक स्टेप वो कहीं पे भी जा सकता है। इधर आप देखोगे, मैं आपको बता दूं, देखो राजा इधर जा सकता है, 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 तो कहीं पे भी राजा जा सकता है। तो ये थी हमारी राजा की चाल। ये हमारा बेसिक वीडियो था चेस का, जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम चेस सीखना चाहते हैं, इसके लिए ये वीडियो था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगले गेम के अंदर हम सीखेंगे कि चेक कैसे देते हैं, चेकमेट कैसे बोलते हैं, ड्रॉ कैसे होता है चेस के गेम के अंदर। तो ये सब चीज़ हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। Thank you guys. Please watch this video and subscribe my channel to get
न्यू अपडेट। थैंक यू।